मैं हर एक प्रियों का धन्यवाद करता हूं जो आज इस हमारे पारिवारिक आराधना में जुड़े हुए हैं, और हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार कहता हूं। प्रभु हर एक को आशीष दे। और सचमुच प्रियो, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है कि प्रतिदिन के जीवन में आप देखते होंगे, और जो प्रतिदिन की गवाही हमारे जीवन में जुड़ती चली जाती है, कैसे प्रभु मेरी और आपकी सहायता करते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और आज की सभा, आप सब आज की संध्या में मैं हर एक प्रियों का स्वागत करता हूं। प्रभु हर एक को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। स्वर्गीय जीवते पिताजी, यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं। आज आपने फिर से हमारे जीवन में अनुग्रह किया है, और प्यार प्रभु जी, एक छोटे से झुंड के रूप में हम आपके चरणों के निकट बैठे हैं। आपने हम सबों को इस प्रकार हमें ऐसा मन दिया कि हम आपके चरणों के निकट बैठकर प्यार प्रभु जी आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। अपनी गवाहियों को जो आप हमारे जीवन में करते हैं उसको बांट सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, और आप हमारी सुनते हैं, और अपने वचन के द्वारा आप हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हर एक मेरे प्रियों की सहायता की, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और हर एक की जैसी भी आवश्यकता है प्यार प्रभु जी, आप जानते हैं। जबकि आज की संध्या आपने फिर से हमें एकत्र किया कि कुछ क्षण हम आपके पवित्र वचन की ओर दृष्टि उठा सके, जिसे आपने हाँ आमीन और प्रतिज्ञाओं के साथ दी है। प्यार प्रभु जी, उस वचन से हम अपने जीवन के लिए कुछ सीखना चाहते हैं। इसलिए अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की सहायता करें। आप मेरी भी सहायता करें। मैं अपने मन से नहीं, परंतु आपकी आत्मा की अगुवाई में जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं वो पूरी हो सके। तो इसलिए आपकी सहायता करें। पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं। जितने देर तक हम बैठते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति हम सबों के जीवन में, हर एक के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए दया करके। हाँ, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सबों के इस भांति एकत्र किया कि हम अपने प्रभु के चरणों के निकट बैठकर उसके उस वचन को, जिसे उसने आदि से मेरे और आपके लिए तैयार किया, ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। उन वचनों पर मैं और आप ध्यान लगा सकते हैं। इसके योग्य प्रभु ने मुझे और आपको बनाया कि हम उन वचनों को अपने जीवन के लिए देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक वचन से मैं शुरू करना चाहूंगा। भजन संहिता 105 का उसका 8वां वचन। भजन संहिता 105 उसका 8वां वचन ये कहता है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। या वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। जो वचन है मेरे और आपके पास प्रियो, ये कब तक के लिए? 1000 पीढ़ियों के लिए उसने ठहराया है। और जब हम रोमी 10 उसका 11 वचन को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा, जो भी बात उन पर पड़ी वो सब दृष्टांत की रीति पर लिखी गई है। हमारी चिता जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं उनके लिए लिखी गई है। ये वो वचन है जो प्रतिदिन प्रभु मेरी और आपकी सहायता करता है, कि अपने प्रियों को खड़ा करता है, अपने दासों को, अपने जनों को खड़ा करता है। और उन वचन से मैं और आप प्रतिदिन अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरे प्रियो, ये वचन जो मुझे और आपको दिया गया है, जैसे 119 का 4 इसका क्या कहता है?
भजन संहिता 119 का 4 आपको याद होगा, मैं सोचता हूं। उसने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि यत्न से माने जाएं। हम उपदेश सुन रहे हैं, प्रभु अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। किसका उपदेश है? वो हमारे प्रभु का उपदेश दिए, प्रभु का उपदेश है जिसे उसने हजार पीढ़ियों के लिए तैयार किया है। ऐसे वचन को प्रभु मेरे और आपके जीवन के लिए देते हैं, और उसको वो बता रहे हैं कि इसको क्या किया जाए, यत्न से माना जाए। यत्न करना पड़ेगा, बिना यत्न के नहीं होगा मेरे प्रियो। अद्भुत परमेश्वर है वो चाहता है कि प्रभु से शुरू से इच्छा रही। मैं जब वचन में देख रहा था तो आदम को बनाने का उसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया था उसे? आदम को उसने बनाया था कि उसके साथ उसकी संगति हो। कैसे बनाया था आदम को? अपने स्वरूप और अपनी समानता में, कि उसके बराबर हो और उसके साथ उसकी संगति होती रहे, इसलिए बनाया था उसने। नए नियम में भी आप जाएंगे तो 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 वचन को आप देखेंगे तो मुझे और आपको क्या 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 चाहता है परमेश्वर? 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। 1 कुरिन्थी 1 का 9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसकी संगति की बुलाहट है मुझे और आपको? परमेश्वर की संगति। अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा उसने द्वार खोला है कि परमेश्वर पिता से मेरी संगति हो। आप देखेंगे अदन की वाटिका में प्रतिदिन परमेश्वर आता था आदम से संगति करने के लिए। प्रतिदिन आता था आदम से संगति करने के लिए। पर एक दिन जो हो गया, किसने उस संगति से अलग कर दिया उनको? कौन था जिसने उसकी संगति से अलग कर दिया? उस समय पूरा आप देखेंगे कि हवा के बारे में देखेंगे, जिस समय शैतान उससे बात कर रहा था सर्प के रूप में आके, उस समय हवा आत्मिक थी या शारीरिक थी? जिस समय आदम शैतान उससे बात कर रहा था, कैसा सोचते हैं आप? कोई भी बताएंगे? वो आत्मिक थी कि शारीरिक थी? आत्मिक थी वो। आत्मिक दशा में बहकी है वो। और हम भी ऐसा सोचते होंगे कि प्रभु ने हमें बचा लिया, हम नहीं बहकेंगे। ना प्रभु सहायता करे, इसीलिए सावधानी की जरूरत है। ये मैं जब एक वचन को पढ़ रहा था, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय से कुछ आशीषों को मैं जो मैंने सीखा इससे, उसको मैं आप लोगों के मध्य रखना चाहूंगा। और अवश्य है आप भी इन वचनों से आशीषित होंगे। उसका 1 से 3 वचन तक पढ़ लेंगे। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 1 से 3 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। आप अवश्य अपने परमेश्वर के वचन को खोल के देखेंगे मेरे प्रियो। जितने भी आप एकत्र हैं, अवश्य वचन को खोलिए कि आप देखिए जो बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि वचन में वैसा लिखा है ना? प्रभु सहायता करे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेत के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे
तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमको मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। प्रभु सहायता करे इन वचनों से मेरे प्रियो, कि हम यहाँ वचन में ऐसा कहता है कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तो वो तुम्हारे संग रहेगा, और जब तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा, ऐसा कहता है। परंतु जब आप इब्रानी 13 के 5 वचन को देखेंगे, इब्रानियों या कोई भी पढ़ देंगे, मेरे को 13 का 5 वचन ऐसा कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी ना त्यागूंगा। ये नए नियम में कहता है कि मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। पर यहां पर वचन जो पुराने नियम में कह रहा है कि यदि तुम रहोगे, यदि तुम मेरे संग रहोगे तब मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यहां वचन जो शुरू किया इसमें, तब परमेश्वर का आत्मा, तो इसके पहले आप देखेंगे आशा के जीवन में क्या हुआ, तब ऐसा ऐसे शुरू कर रहा है वचन। तो आप देखेंगे इसी दूसरा इतिहास का 14 अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़िए। तो दूसरा इतिहास 14 अध्याय 1 से 4 वचन तक देखेंगे। अबिय्याह अपने और उसको दाऊद और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य के दिनों में 10 वर्ष तक आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। तो यहाँ पर मैं और आप देखेंगे कि आशा के बारे में जो लिखा हुआ है, जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा था वही किया करता था, ऐसा लिखा। जो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा था वही किया करता था, और वो और उसका चौथा वचन कहता है, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। इन दिनों जो अपन लोग प्रेम के विषय में बड़ा वो सीख रहे हैं कि पहले आज्ञा मानने से पहले क्या, प्रेम है ना। पतरस से प्रभु ने पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, उसके बाद पर यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी कि तुम मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। मतलब जब मैं और आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तब आप ये उसको यदि ऐसा कहें कि मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी होना चाहिए, आज्ञा के परमेश्वर जो कहे वही करने के लिए मैं तैयार हूं, तब तो मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और इसके बारे में ये मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा समय हो जाएगा, तो इसको आप पढ़ेंगे कि ये इसका 7वां वचन, हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है, हमने उसकी खोज की
और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। ऐसा परमेश्वर का वचन इनको बताता है। उन्होंने जब जब खोज की, प्रभु जब तक उनके संग में है, सारी चीजों से 10 वर्ष तक, इसको आप पढ़ेंगे, 10 वर्ष तक सारे देश में चैन रहा, ऐसा लिखा है इसका पहला पद को आप देखेंगे। उसके बाद एक राजा 10 लाख, इसको एक बार मुझको याद आता है, बाबू बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया था कि वो 10 लाख सेना लेके आया और ये इसके पास थोड़ी सी सेना थी, पर मजे की बात, उसको उसने परमेश्वर के सामने रखा। और बाद में जब मैं इसको वाक्य को पढ़ा, इसका 13 पद, इसको आपको पढ़ लेंगे आशीष के लिए, वैसे आप पढ़े होंगे मैं ऐसा सोचता हूँ। आसा और उसके संग के लोगों ने उसका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे परमेश्वर और उसकी सेना से हार गए, ऐसा लिखा है। इसकी सेना थी, जब परमेश्वर संग हो गया, परमेश्वर से उसने गिड़गिड़ाया, तब परमेश्वर ने उसकी सहायता की। मैं और आप भी मेरे प्रियो अब बच गए करके अब मत खुश हो जाइए। हवा कब फुसलाई गई? जब निर्दोषता का युग था, निर्दोषता का युग था, जब फसली। शैतान कैसे चतुराई से काम करता है, प्रभु सहायता करे। जब तुम उसकी खोज में रहोगे, वो तुमसे मिला करेगा, बोलता है यहोवा के संग रहोगे तब वो तुम्हारे संग रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। और परमेश्वर किसके संग रहता है, इसको थोड़ा मैं और आप देखने की कोशिश करें। और बहुत से वचन हैं कि किनके संग रहता है। एक वचन यशायाह 57 उसका 15 वचन पढ़ेंगे कोई भी, या मैं मेरे से मिल जाएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे। यशायाह 57 उसका कितना दादा? 15 लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। तो इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, वो किसके संग रहता है? क्या क्या पढ़े बाबू ने, क्या पढ़ा? नम्र और खेदित, नम्र और खेदित, जिसका हृदय टूटा हुआ है, उसके संग रहता है। घमंडियों के संग नहीं रहता। सो प्रभु मेरी और आप, अच्छा 66 इसी का, यशायाह 66 का 2 वचन है ना, इसी से सिमिलर, देखिए तो। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। ये देख लिए मेरे प्रियो, और हम लोग जानते हैं टूटा हुआ हृदय क्या है, हम प्रभु के संग। और वो कहता है मैं इनके संग रहता हूँ, जो खेदित है और दीन है, उनके संग मैं रहता हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। भजन 34 का उसका 18 वचन देखेंगे। भजन संहिता 34 उसका 18 में लिखा है, 18 हाँ जी। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ये देख लीजिए किसके संग रहता है? टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटे मन, टूटा हृदय लेके प्रभु के पास आए, जिसका इस वचन से जिसका हृदय छलनी हो गया, टूट गया है, और जो अपने प्रभु को जब वो पुकारता है, उसके संग रहता हूं बोलता है। कैसा अद्भुत परमेश्वर है। ऐसे लोगों को जिनका हृदय टूटा हुआ हो, दूसरे लोग बड़ा घृणा करेंगे, पर हमारा प्रभु प्यार करता है।
वो चाहता है, वो टूटे पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं नहीं जानता है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं और आप देखें, मैं और आप देखें कि ऐसा हृदय मेरे पास है कि प्रभु मेरे संग रहे, मेरे संग संग चले। इसलिए परमेश्वर का वचन एक सिखाता है मुझको और आपको। दूसरा कुरिन्थी 13:5 देखिए। दूसरा कुरिन्थी 13:5 लिखा है, अपने आप को परखो कि अपने आप को परखो विश्वास में हो कि नहीं, हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। निकम्मे लोग हैं यदि, इसलिए हम दूसरे को मत परखें। मैं मतलब संग है कि नहीं, कैसे संग होगा वो, कैसे वो मेरे और आपके संग होगा वो। हम तो पहले दूर थे, प्रभु नेचुरल सिन में फंसे हुए थे, आदम के स्वभाव के खातिर उससे दूर थे मेरे प्रियो। उसने अपनी संगति में बुलाया है, ऐसा मैंने पहला कुरिन्थी 1:9 को पढ़ा है। और परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, जब वो किसी को बुलाता है। आप जानते हैं कैसे यहोशू को उसने हिम्मत दिया। यहोशू उसका 1 अध्याय अपन निकाल के देखेंगे, 5वां यहोशू 1 अध्याय। यहोशू 1 से पढ़ तो बाबू। लिखा है, यहोशू 1:1 से मैं पढ़ूंगा। हाँ। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हाँ, ये 5वां वचन को खास देखेंगे मैं और आप। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। तेरे को क्या करना है, आगे देख तो बाबू पढ़। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। दे दीजिए, मुझको और आपको बोल रहा है, मैं मूसा के संग रहा हूं, यहोशू को बोल रहा है। अब अपने जीवन के लिए वो मेरे संग रहना चाहता है, इसलिए तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। आगे, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। देख लीजिए, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है वो, तू इनको अधिकारी करेगा, ऐसा कह रहा है। आगे, इतना हो हाँ। कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। देख लीजिए, ये आशीष है मेरे। अगर प्रभु संग रह गया, आशीषों की बात है, वो नहीं छोड़ता। अपन लोग वचन में देखे ना, वो नहीं त्यागता, पर वो उसकी कुछ कुछ बातें हैं जिसको मुझको और आपको पूर्ण करना है। मैं खेदित मन वालों के, दीन लोगों के संग रहता हूं। प्रभु सहायता करे, मैं और आप देखें कि कैसा है हमारा हृदय मेरे प्रियो। टूटा हुआ हृदय हमारे पास है कि नहीं। मैं सब जब इन बातों को अपने जीवन के लिए सीख रहा था कि कैसा परमेश्वर, कैसा अद्भुत परमेश्वर है, जो मुझे और आपको, कहाँ थे हम
और कहाँ पहुंचाना। तेरे जीवन भर तेरे आगे कोई ठहर नहीं सकेगा। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं वो करता है। मैं बार बार जब इस एक अध्याय पर जब भी मेरा ध्यान जाता है कि कहाँ वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, और यहोशू एक मिट्टी का तो नाम है। उस मिट्टी से ऐसी ऐसी बात, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझको नहीं त्यागूंगा, ऐसी ऐसी बात कहता है वो परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम भी तो उसी समान है। एक मिट्टी का नाम यहोशू था, आज एक मिट्टी का नाम हेम कुमार है। उससे भी वही कह रहा है, आपका भी जो नाम है उससे आपसे भी वही कह रहा है, मैं तेरे को नहीं छोड़, मैं तुझको नहीं, बस तू हियाव बांध कर क्या हो जा, दृढ़ हो जा। तेरा मन कच्चा, हमारा मन बहुत सी बातों में कच्चा हो जाता है। कई बातों में अपन बहुत ही ज्यादा, मैं अपने जीवन को देखता हूँ निराश हो जाता हूँ। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं रहता तो मन बड़ा खेदित हो जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु जी आपने तो सब कुछ कर दिया है, पर आज भी आपकी योग्य नहीं बन सकता। मुझको तो उस समय और दुख लगता है, प्रभु जी आज भी मैं पापी हूँ। इससे बड़ा वो परमेश्वर की तौहीन तो कुछ है नहीं। मैं ऐसा सोचता हूँ भाई, उसने सब कुछ कर दिया और आज भी आप पापी हैं। नहीं मेरे, नहीं ऐसा मत। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। हम देखें अपने जीवन को सिर्फ ये परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन यदि मैं और आप अगुवाई पाए अपने जीवन के लिए सीखेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब सारी चीजें होंगी, तब मैं और आप आशीषित होते चले जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कई उदाहरण हैं कि परमेश्वर किसी को क्यों छोड़ देता है, किसी को क्यों छोड़ देता है। कोई उदाहरण आपको याद आता है? एक आठ जी, कोई एक उदाहरण आप वचन को पढ़ते हैं, क्यों कैसे छोड़ दिया परमेश्वर ने उनको? शाऊल को छोड़ दिया था परमेश्वर। शाऊल को छोड़ दिया था। काहे के लिए छोड़ा? शाऊल को काहे के लिए छोड़ा? जिस चीज को अनाज्ञाकारिता के खातिर छोड़ दिया। आज्ञा तोड़ा था शाऊल ने। जी, अनाज्ञाकारी। मैं और आप भी अनाज्ञाकारी होंगे तो हमको भी छोड़ देगा वो, सिखाएगा फिर कि तू आज्ञाकारी बन जा। रोमियो में देखेंगे एक अध्याय में, उनको निकम्मे, जब परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा तो उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। ऐसा हो जाता। ये तो परमेश्वर की बात मैं और आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो वो हमसे करना चाहता है, यदि वैसा नहीं करते तो बहुत धीरज धरता है। वो बहुत विलंब से कोप करने वाला पिता है वो। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं और आप हर एक अपने अपने जीवन को देखें मेरे प्रियो, कैसा जीवन मैं और आप जी रहे हैं। और मनुष्य कब छोड़ देता है परमेश्वर को? जैसे हमने जीवन पाया, जो आज जिनके संग परमेश्वर नहीं है उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं और आप कह रहे हैं कि मेरे संग परमेश्वर है, मैं परमेश्वर की संगति में रहता हूं। मैं और आप कब छोड़ देते हैं उसको? वचन का कोई भाग आपको याद आता है जिसे हम छोड़ देते हैं? गिनती 14 अध्याय को देखेंगे। गिनती 14, हाँ 42-43 वचन देखेंगे तो गिनती 14 अध्याय 42-43 पढ़ूंगा। 42 में लिखा है, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। इनको समझा रहा है मूसा। ये लोग गए थे वो भेद लेने के लिए,
तो 10 जन ने आके इनके मन को खट्टा कर दिया कि वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये रात भर रोते रहे। फिर मूसा ने उनको समझाया तो मान गए। इसके 39 से पढ़ेंगे आप ना, तब वो लोग मूसा के समझाने पर मान गए। और जब मान गए तो कहे चले हम, अब हम चलेंगे, चले जाएंगे हम लोग। मूसा उनको बोला कि मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग में नहीं है। कारण क्या था मालूम मेरे को? आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो, ऐसा परमेश्वर का वचन इसमें बताता है। और इसका जो 44 वचन लिखा है, परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से नहीं हटे। ये वाचा का संदूक क्या है? किसके बारे में बोल रहे हैं? वाचा का संदूक में था क्या जी? वाचा के संदूक में वाचा के संदूक में वो पत्थर की 2 पटियां थी। पत्थर की 2 पटियां, हारून की छड़ी और मन्ना का मर्तबा। हाँ, ये था। मतलब क्या है? आज वाचा का संदूक कहाँ है? आज वाचा का संदूक किधर? मेरे और आपके पास, जिसमें परमेश्वर का नया नया नियम और पुराना नियम पड़ा हुआ है। परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के वचन को बिना जाने कुछ भी काम करेंगे, हानि उठाएंगे। इसलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। परमेश्वर इसीलिए बार बार आज मैं और आप प्रतिदिन के जीवन में सीख रहे हैं, इस परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। पर परमेश्वर के वचन में जितना समय हो सके आप बिताइए। प्रभु के चरणों के निकट बैठकर एकांत समय निकालने की कोशिश कीजिए। प्रभु सहायता करे मेरी, और यह हानि उठा लिए। वाचा का संदूक छावनी में ही है, और इनको बोल रहा है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। प्रभु सहायता करे। अपने दास भक्तों के द्वारा मुझे और आपको चेतावनी देता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हानि है आगे। ये पूरी बाइबल है ही क्या, बताइए तो। बाइबल जो है, बाइबल नाम की किताब जो मेरे और आपके पास है, ये है क्या? पूरी भविष्यवाणी की पुस्तक है। जो बातें हो चुकी बीते युगों में, कुछ हो रही हैं और कुछ होने वाली है, इसका वर्णन है पूरी बाइबल। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी आत्मा के द्वारा अपने दास भक्तों और पवित्रों के द्वारा सारी बातों को मेरे और आपके जीवन के लिए वो प्रकट करता है। मेरे प्रिय, प्रभु सहायता करे, मेरी और आपकी सहायता करे। हम लोग अपने जीवन को देखें कि हम लोग कैसे अनाज्ञाकारिता का जीवन जी के परमेश्वर को, जो हमारे संग रहता है, उससे दूर हो जाते हैं। आदम और हवा ने क्या किया? वो परमेश्वर उनके संग रहना चाहता था, थोड़ा सा बहक के उस असीम संगति को छूट गया उनसे। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा फिर से मुझे और आपको उस संगति में लाना चाहता है। वो जानता है हमारी दशा, ये क्या था हेम कुमार, वो जानता है। इसका स्वभाव क्या है वो परमेश्वर जान, पर तो भी बुलाया है उसने। बोले मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा, तू आता तो जा मेरे पास। वो बनाने वाला है मेरा और आपका, हमारे संग रहना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं और आप देखें भजन 10 उसका 3 वचन पढ़ेंगे तो, भजन संहिता 10 उसका 3 वचन। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। कौन त्याग देता है? लोभी।
हम लोग लोभी प्रभु सहायता करे, लोभी परमेश्वर को त्याग देता है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे आदरणीयों, प्रभु सहायता करे। लोभ हमको परमेश्वर से दूर ले जाए। ये धन, संसार का धन, वचन में लिखा है, संसार का धन परमेश्वर से अलग कर देता है। प्रभु सहायता करे। हम सब अपने जीवन को देखें मेरे प्रियो, कि कैसा प्रतिदिन का जीवन मैं और आप कैसे जी रहे हैं, कैसा है मेरा और आपका जीवन। यूहन्ना 2:8 देखो तो, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 2:8 में, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। कौन लोग छोड़ देते हैं अपने करुणा निधान को? जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। हमारा मन किधर है मेरे प्रियो? प्रभु सहायता करे। आपको याद, मैं जब इस वचन को पढ़ा तो मुझको कुलुसी 3:1 याद आ गया। यदि मसीह के संग जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमारा क्या खोज है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर रहे हैं कि आज भी वो सुअर के समान नीचे नीचे देख के चल रहे हैं? किधर देख रहे हैं? ऊंचाई की ओर, कि पृथ्वी पर ही कुछ धुंध धुंध धान कचरा बीन रहे हैं? तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो। हमेशा जो भी चेतावनियां और जो भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, और प्रतिदिन जो वचनों को मैं और आप सुनते हैं, दया करे प्रभु हम पर। उन वचन के, बहन ने गाना गाई, तेरा कलाम हंसी मोती है, दिल की माला में पिरोता हूँ, और तू बढ़ता जा मैं और कम होता हूँ। प्रभु सहायता करे मेरे प्रियो की प्रतिदिन के जीवन को अपन कैसी दिनचर्या जी रही, इसको अवश्य देखिए, अवश्य देखिए। आज का दिन तो किसी तरह बीत गया, कैसा जीवन बिताया, जरूर प्रभु के सामने सोने से पहले रखिएगा। प्रभु जी, आज के दिन में मैं कहाँ फेल हुआ, कहाँ आपसे दूर हुआ, कहाँ मैंने आपको दुखित किया, अवश्य रखिएगा मेरे प्रिय। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे।